नमस्कार। 5 राज्यों के नतीजों को लेकर 3 दिन से उड़ रही धूल अब बैठ चुकी है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ अपनी रैलियों में दिखने वाली मायावती अब अपने किले से निकलकर बाहर आई हैं और बता रही हैं कि उन्होंने यूपी के लिए क्या क्या किया। जबकि सोनिया गांधी ने आज समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस के लिए यूपी में क्या क्या छूट गया, लेकिन इन नतीजों का जो असली मतलब है सब उससे आंख चुरा रहे हैं। इन चुनावों में नेहरू गांधी परिवार की हार हुई, लेकिन परिवारवाद की जीत हुई है। पंजाब में बादल परिवार और यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार जीता है। इसे लोकतंत्र की जीत कहा जाए या परिवारवाद की? उत्तर प्रदेश और पंजाब में समाजवादी पार्टी और अकाली दल की जीत का खुमार अगर कुछ कम हुआ हो तो उन्हें कुछ बातें याद दिला दी जाएं। एक तो यह कि सीटों के हिसाब से जो एक तरफा जीत है वो वोटों के हिसाब से इतनी शानदार नहीं है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच हालांकि सीटों का फर्क तो 144 का है, लेकिन ये फर्क सिर्फ 3% वोटों के अंतर से पैदा हुआ है। बीएसपी को 26.4% वोट मिले हैं तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 29.3%। यही हाल पंजाब का है। कांग्रेस की 46 सीटों के मुकाबले अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को भले ही 68 सीटें मिल गई हों, लेकिन वोट सिर्फ 41.7% मिले हैं, यानी पिछली बार से 3.7% कम। जबकि कांग्रेस को 40.2% वोट मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और पंजाब में अकाली दल अपनी ताकत की असलियत समझें और निरंकुश फैसले न करें, वरना उनका भी वही हाल होगा जो यूपी में मायावती का हुआ। इस्तीफा देने के बाद मायावती अभी से ही बोल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में यूपी की हालत बिगड़ेगी। अब प्रदेश में सत्ता ऐसी पार्टी के हाथों में आ रही है जो इन सब कार्यों को ठंडे बस्ते में डालकर प्रदेश को हर स्तर पर फिर से कई वर्षों पीछे ले जाएगी। दूसरी बात यह कि एक वोटर के तौर पर हम इन नतीजों से कितने खुश हों। नेहरू गांधी परिवार भले ही यूपी में हार गया हो, लेकिन परिवारवाद नहीं हारा। ये यूपी में मुलायम अखिलेश यादव और पंजाब में प्रकाश सिंह सुखबीर सिंह बादल की जीत बता रही है। सुखबीर सिंह बादल अकाली राजनीति में जहां पहुंचे हैं या अखिलेश यादव समाजवादी राजनीति में जहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचना किसी आम अकाली या आम समाजवादी नौजवान के लिए आसान काम नहीं है। दरअसल एक परिवारवाद ने दूसरे परिवारवाद को हराया है, जबकि सोनिया गांधी को अब लग रहा है कि उनकी पार्टी ने सही उम्मीदवार नहीं चुने। One of the reason is the wrong choice of candidate, but I wouldn't say that's the main reason. हकीकत यह है कि जब तक हमारी पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं आएगा, जब तक किसी सुखबीर सिंह बादल या किसी अखिलेश यादव या किसी राहुल गांधी के विशेषाधिकार खत्म नहीं होंगे, तब तक चुनाव की राजनीति भले बदले, जनता की किस्मत और राजनीति की सूरत नहीं बदलेगी। अगर राजनीति पर दिल्ली की जकड़ कुछ कम की जाए, पार्टियों पर परिवारों की पकड़ खत्म की जाए, तो इससे पैदा लोकतंत्र कहीं ज्यादा असली और जनता के लिए भी कारगर होगा। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit number 1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now. ndtvprofit.com/apps.